हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल ज्योग्राफी में भारत के जो प्रमुख उद्योग अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है और भी आपके सिलेबस में नेक्स्ट है जो सीमेंट उद्योग है। तो सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आता है और वर्तमान में जितने भी आधारभूत संरचना में परिवर्तन हो रहा है या यूँ कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं, उनके लिए सीमेंट है वो एक मुख्य कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान के अंदर सीमेंट की जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। सीमेंट उद्योग को इतिहास की दृष्टि से देखें तो सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत हुई थी विश्व में सबसे पहले सीमेंट बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड से शुरू हुई थी। कहाँ से? ब्रिटेन के पोर्टलैंड से सर्वप्रथम 1824 के अंदर सीमेंट बनाने की शुरुआत हुई, सीमेंट बनाने का आविष्कार हुआ। इसके बाद में भारत में पहली बार सीमेंट बनाने का जो प्रयास किया गया, हालांकि वो सफल नहीं रहा, तो भारत में पहली बार सीमेंट बनाने का जो प्रयास किया गया था वो समुद्री सीपियों के माध्यम से 1904 में चेन्नई में किया गया। 1904 के अंदर भारत में पहली बार सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया और ये प्रयास है वो असफल रहा। उसके बाद में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान से 1912 और 13 में भारत का पहला सफल सीमेंट संयंत्र की स्थापना हुई और भारत का प्रथम सफल सीमेंट बनाने का कारखाना इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा 1912 और 13 में गुजरात के पोरबंदर से शुरुआत हुई। सीमेंट एक ऐसा उद्योग है कि इसके लिए जो कच्चा माल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक भार हाश वाला उद्योग है। कैसा उद्योग है? भार हाश वाला उद्योग है। इसके निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल का जो वजन होता है वो कम होता है और भार हाश वाला उद्योग होने की वजह से इसमें जो मुख्य कच्चा माल लगता है वो लगता है चूना पत्थर। यानी जहाँ जहाँ पे चूना पत्थर उपलब्ध है वहीं सीमेंट को बनाया जा सकता है। दूसरा, इसमें चाहिए जो स्थानीयकरण के कारक देखें, उसमें कच्चे माल में चूना पत्थर है। इसके बाद में क्या है? कोयले की आवश्यकता होती है, कोयला। तीसरा इसमें जिप्सम, जिप्सम। और उसके बाद में यानी कि चीके की भी आवश्यकता होती है, डोलोमाइट। इस प्रकार सीमेंट एक भार हाश वाला उद्योग है और उसके निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल का वजन कम होता है। इसीलिए जहाँ जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है उन्हीं क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने लगाए जाते हैं। कच्चे माल के तौर पर उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या चाहिए? चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में कोयला, जिप्सम, चीका और डोलोमाइट के माध्यम से सीमेंट है वो बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें और भी जो स्थानीयकरण के कारक है उसमें क्या चाहिए? परिवहन, क्योंकि ये भारी पदार्थ है और इसके लिए सस्ता परिवहन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके रेल परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। अगर समुद्री तटीय कोई कारखाना है तो उसके लिए जल परिवहन की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है, लेकिन रेल परिवहन और सड़क परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ये भारी स्थूल पदार्थ है, इसीलिए परिवहन की उत्तम व्यवस्था ही इस उद्योग के स्थानीयकरण में आता है।
इसके बाद में तीसरी बात क्या चाहिए इसमें, बाज़ार, क्योंकि माल को खपत करने के लिए इन कच्चे माल से प्रयोग करके सीमेंट बनाया जाता है और उस माल का क्रय विक्रय करने के लिए, उसकी खपत करने के लिए बाज़ार होना ज़रूरी है। और बाज़ार में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे सड़कों से संबंधित हो, ब्रिज से संबंधित हो, मकानों से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, सब में सीमेंट का प्रयोग होता है। और बाज़ार की सुविधा ही सीमेंट के स्थानीयकरण का आधार बनता है। लेकिन मित्रों, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है कि सीमेंट उद्योग के कारखाने हमेशा कच्चे माल क्षेत्रों में ही स्थापित किए जा सकते हैं, न कि बाज़ार के निकट, क्योंकि कच्चा माल इसका जो स्थूल और भारी पदार्थ होता है और निर्माण प्रक्रिया में इसका वजन घट जाता है। इसकी वजह से न्यूनतम परिवहन लागत आए, इसके कारण ज़्यादातर जहाँ भी कच्चा माल मिल रहा है, कोयला है या चूना पत्थर है या जिप्सम है या चीका मिट्टी वगैरह जो भी है, वहीं जो सीमेंट उद्योग के संयंत्र है, कारखाने हैं, वो स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए, चौथी बात, इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, पूंजी। ये इसके अलावा कुछ यानी कि टेक्निकल है, जैसे पावर है, पावर की भी आवश्यकता होती है, विद्युत शक्ति या विद्युत शक्ति, तो शक्ति की भी आवश्यकता होती है, श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, श्रमिक। इसमें ज़्यादातर मशीनों से काम होता है, इसीलिए कुशल श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार यानी कि सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए सबसे पहले कच्चा माल होना चाहिए, बेहतर परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, बाज़ार की निकटता या वह परिवहन मार्ग से बाज़ार है वो सीधा जुड़ा होना चाहिए, पूंजी और शक्ति के संसाधन, श्रमिक, ये ऐसे कारक है जो सीमेंट के उद्योग के स्थानीयकरण के लिए आधार बनते हैं। अब बात आती है कि भारत के अंदर सीमेंट उद्योग के उत्पादक राज्य हैं, उनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहां यानी कि अधिक मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होता है। इसका रीज़न क्या है कि भारत में जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर गुजरात से लेकर आगे विंध्याचल की पहाड़ियाँ बढ़ती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक जाती है। तो गुजरात और फिर विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जो झारखंड तक है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें तमिलनाडु है, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जिसके अंतर्गत चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार है या चूना पत्थर की उपलब्धता है। इसी वजह से सीमेंट उद्योग का जो विकास हुआ है भारत में, वो ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड राज्यों में ही हुआ है, क्योंकि यहाँ आसानी से कच्चा माल उपलब्ध है और ख़ास करके चूना पत्थर उपलब्ध है। इसके अलावा कोयले की आवश्यकता होती है, तो कोयला भी इन क्षेत्रों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। अब देखो, राजस्थान के अंदर यानी कि सीमेंट उद्योग है वो अधिक पनपा है, और राजस्थान में मित्रों इसमें सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी लाखेरी 1913 के अंदर राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग का कारखाना लाखेरी कौन से ज़िले में है, बूंदी में लगाया गया। सीमेंट उद्योग का प्रथम संयंत्र है वो लाखेरी बूंदी 1913 में लिखा यानी कि लगाया गया। कई किताबों के अंदर ये आपको 1915 भी मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग का विकास अधिक क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि एक तो राजस्थान में चूना पत्थर उपलब्ध है,
दूसरा इसमें क्या है, जिप्सम, ये जिप्सम ज़्यादा लगता है। तो चूना पत्थर और जिप्सम ये दोनों की उपलब्धता की वजह से राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग का विकास अधिक हुआ है, सीमेंट उद्योग अधिक पनपा है और आज राजस्थान प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों की श्रेणी में आता है। अब राजस्थान में लाखेरी, बूंदी, इसके अलावा सवाई माधोपुर, उदयपुर, ब्यावर, सिरोही, मोरक, चित्तौड़गढ़ और नागौर ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है। और राजस्थान के अंदर देखो श्री सीमेंट है, वो कोटा और ब्यावर का भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जेके सीमेंट, चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, जेके सीमेंट। तो देखो राजस्थान के अंदर ज़्यादातर सीमेंट का उत्पादन है वो इस प्रकार दक्षिणी और मध्य राजस्थान के ज़िलों में होता है। बूंदी और चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सर्वाधिक सीमेंट के उत्पादन के संयंत्र है। इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर चूने पत्थर की उपलब्धता होना और साथ ही साथ राजस्थान में जो जिप्सम है, जिप्सम मित्रों नागौर और बीकानेर में उत्पादन होता है सर्वाधिक, नागौर और बीकानेर, यानी कि नागौर के गोठ मांगलोर क्षेत्र के अंदर यानी कि जिप्सम का उत्पादन भी होता है। और बिरसियासर जो बीकानेर है वहाँ पे भी जामसर बीकानेर में क्या है, जामसर, जहाँ पे जिप्सम का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार बीकानेर, नागौर के अंदर, कुछ बाड़मेर में भी होता है। जिप्सम की उपलब्धता होना और चूने की पत्थर की उपलब्धता होने की वजह से राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग का विकास अधिक हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कुछ सफ़ेद सीमेंट के कारखाने भी है, जैसे जोधपुर के अंदर खारिया खंगार, जोधपुर के अंदर एक सीमेंट का कारखाना है, सफ़ेद सीमेंट बनाया जाता है। और कहाँ पे, खारिया खंगार के अंदर जोधपुर में सफ़ेद सीमेंट है वो बनाया जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान में सीमेंट बनाने के संयंत्र भी है। उसका रीज़न यहाँ के कच्चे माल की उपलब्धता होना, इसके साथ साथ यहाँ रेल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अब देखो राजस्थान के बाद में जो मध्य प्रदेश हैं मित्रों, मध्य प्रदेश में भी चूने पत्थर की अवेलेबलता है। विंध्याचल की पहाड़ियों के अंदर खूब चूना पत्थर मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पर भी सीमेंट का उत्पादन इन केंद्रों में होता है। सीमेंट के जो संयंत्र है जिसमें जामुल मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है, सबसे बड़ा है वो सीमेंट बनाने का संयंत्र है। सबसे बड़ा सीमेंट बनाने का जो संयंत्र है वो जामुल के अंदर है। इसके अलावा कटनी में है सतना, जबलपुर, नीमच, मेहर, कमोर और रतलाम, अकाल तारा, बदमोर ये ऐसे यानी कि केंद्र है जहाँ पे सीमेंट उत्पादन के संयंत्र लगे हुए हैं। और मध्य प्रदेश में भी पर्याप्त मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होता है। इसके अलावा सीमेंट का उत्पादन मित्रों गुजरात से भी होता है, क्योंकि गुजरात में ज़्यादातर समुद्र तटीय कारखाने हैं और समुद्र तट से ही गुजरात में इसमें सीमेंट बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो पोरबंदर से हुई थी 1912 और 13 के अंदर। पोरबंदर के अलावा द्वारका और रानानाव, बड़ोदरा और भावनगर इनके अंदर सीमेंट की उत्पादन की संयंत्र लगे हुए हैं। अब वहाँ गुजरात के अंदर चूना पत्थर के अलावा यहाँ पे परिवहन की सुविधा उपलब्ध है और समुद्री तटीय होने के कारण जल परिवहन की व्यवस्था भी है। इसी वजह से सीमेंट का उत्पादन अधिक होता है या सीमेंट उद्योग का विकास अधिक हुआ है।
अब देखो इसके बाद के अंदर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश भी सीमेंट उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। और आंध्र प्रदेश का जो रायसल और तेलंगाना का क्षेत्र है, तेलंगाना राज्य अब अलग हो चुका है, फिर भी इसके संयुक्त में देखें तो रायसल और या तेलंगाना क्षेत्र के अंदर सीमेंट का उत्पादन होता है। यहाँ पे चूना पत्थर की उपलब्धता है। यहाँ मसरेल, मंगलगिरी, कृष्णा, विजयवाड़ा, इसके अलावा यरागुंटल, बुगनपानी, विस्त्रना, पेड़ापल्ली, आदिलाबाद, नलकोंडा, हैदराबाद, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर भी सीमेंट का उत्पादन होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे तांदुला और माचेरियल के अंदर भी सीमेंट का उत्पादन होता है। तो यहाँ इन 4 राज्यों के अंदर ज़्यादातर सीमेंट का उत्पादन होता है। इसके अलावा तो तमिलनाडु में भी सीमेंट का उत्पादन होता है। भारत के शीर्ष उत्पादन राज्यों में से तमिलनाडु का भी स्थान आता है। और इसके अंदर यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता होना, यहाँ का पठारी क्षेत्र मुख्य सीमेंट उत्पादक जो क्षेत्र है, यहाँ का पठारी क्षेत्र होना, और इसी वजह से यहाँ जो मुख्य सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पे शंकरदुर्ग, डालमियापुरम और पुलीपुरम, आलिया, मदुरई, अलुगंग आदि ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर भी गुजरात यानी कि सीमेंट का उत्पादन होता है। कर्नाटक में सीमेंट के कारखाने पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, कर्नाटक का पठार पर विकसित हुए हैं। यहाँ पे बांगलकोट, बाड़ी, भद्रावती, बेंगलोर, कोरकांता, शाहाबाद, आसम सद्र, बीजापुर, गुलबर्गा, तुमकुर आदि ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है। इसके अलावा झारखंड में भी चूना पत्थर और कोयले के स्थानीय रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से सोन नदी घाटी सीमेंट उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। और सीमेंट के कारखाने झारखंड में सिंदरी, डालमियानगर, जापला, खलारी, चादूबाशा, बनजोर के अंदर यानी कि सीमेंट का उत्पादन होता है। इसके अलावा कल्याणपुर में भी सीमेंट का उत्पादन होता है। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी नवीन उत्पादक राज्यों में आता है। यहाँ सीमेंट के कारखाने भी अधिक मात्रा में सीमेंट का उत्पादन रखने की क्षमता रखते हैं। यहाँ चुर्क है, चौपन है, चोनार है आदि सीमेंट उत्पादक के ज़िले कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, भारत में सीमेंट का उत्पादन हरियाणा के अंदर सूरजपुर, चरखी, दादरी और महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुरा, उड़ीसा में हीराकुंड और यानी राजकपुरा, केरल में कोट्टायम, जम्मू कश्मीर में बुदरायन और मेघालय के चेरापूंजी के अंदर सीमेंट का उत्पादन होता है। इनके अलावा मध्यम और छोटे कारखाने अन्य राज्यों में भी है। इतना सीमेंट उत्पादन होने के बाद में भी भारत के अंदर सीमेंट उद्योग है वो कुछ समस्याओं से भी जूझ रहा है। और इन समस्याओं में से सबसे जो सीमेंट उद्योग स्थापित करने की प्रमुख जो समस्या है वो ये है कि ये एक ऐसा उद्योग है कि इसको स्थापित करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो भारत में सीमेंट उद्योग के सामने जो समस्या है वो है भारी पूंजी लागत। इसमें पूंजी लागत अधिक आती है
क्योंकि इसमें बहुत सारा कच्चा माल है, वो विभिन्न खदानों से खोद करके लाना पड़ता है, जिसमें परिवहन खर्च अधिक आता है। तो कच्चे माल का अधिक लगना और उसमें उत्पादन प्रक्रिया से उसका वज़न कम होने की वजह से विभिन्न जो मशीनें हैं उनको खरीदनी पड़ती है। वेतन के रूप में बहुत सारे श्रमिकों को वेतन मानदेय भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्या होने से इसमें जो पूंजी लागत है वो अधिक आती है। इसके अलावा सीमेंट एक ऐसा उद्योग है जिस पर जलवायु मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है। नमी ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। कोयला दूर से मंगवाना पड़ता है, चूना पत्थर, जिप्सम सारे कच्चे माल है वो दूर से मंगवाने पड़ते हैं। परिवहन लागत भी अधिक आता है और मौसम की मार भी अधिक रहती है। तो नमी ये सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको नमी से बचाने के लिए बड़े बड़े गोदामों की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें एक तो पूंजी की लागत अधिक आती है, दूसरी बात है कि बिजली और कोयले की उपलब्धता की अनिश्चितता, ये भी भारत में सीमेंट उद्योग की प्रमुख समस्या बनी हुई है। क्योंकि चूना पत्थर और जिप्सम के अलावा इसमें कोयले की आवश्यकता होती है। कोयला नहीं मिलना या बाहर से मंगाना या दूर से परिवहन के द्वारा लाना, जिससे परिवहन खर्च अधिक आता है। बिजली सप्लाई की निश्चितता नहीं रहती है, जिससे सीमेंट उद्योग का यानी उत्पादन प्रभावित होता है। माल डिब्बों की निरंतरता में कमी होना, क्योंकि अधिकांश यानी कि इसमें माल है वो रेल परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया या ले जाया जाता है। और ये एक ऐसा उद्योग है कि इसमें ज़्यादातर परिवहन करने के लिए जो रेलगाड़ी के वैगन होते हैं उसमें माल डिब्बों की आवश्यकता होती है, तो वो निरंतर कमी रहती है। खुले ट्रांसपोर्ट के अंदर इसकी सप्लाई नहीं हो सकती है। इसके अलावा पर्याप्त जल की कमी होना, खास करके राजस्थान और गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से भी सीमेंट उद्योग है वो प्रभावित होता है। तो ये ऐसी समस्या है जो भारत में सीमेंट उद्योग के सामने है, जिसमें भारी पूंजी लागत है या बिजली कोयले की उपलब्धता, माल डिब्बों की निरंतरता या जल की कमी है। फिर भी वर्तमान में इसकी मांग बढ़ती जा रही है और अभी है वो उत्पादन लागत अधिक आने से सीमेंट के मूल्य है उसमें भी वृद्धि होती जा रही है।